तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। इसमें मैं कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ाने जा रही हूँ। एफर्मेटिव जो टेंस है उसके कुछ सेंटेंसेस हैं उनको करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, ये देखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ समझ लीजिए हैव या हैज़ कहाँ आएगा। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल हो तो हम हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे है। अब देख लीजिए, कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे आपको अच्छे से समझ आएगा। हिंदी से इंग्लिश हम बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे। क्या वे लोग यहाँ आए हैं, ये तो क्या है, ये एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्या यूज़ हो रहा है, क्या सबसे पहले आ रहा है, तो हम क्या के लिए हैव को सबसे पहले रखेंगे। वे की इंग्लिश लगेगी देव, आने की इंग्लिश लगेगी कम, हियर यहाँ। क्या वे लोग यहाँ आए हैं, ठीक है। तो दे के साथ हमने हैव का यूज़ किया है। अभी मैंने बताया था आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करेंगे, और ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, क्या तुमने यह काम किया है। हैव यू डन दिस वर्क। आप सोचे होंगे कि हैव सबसे पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ ये क्या वाले हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो हैव को हम सबसे पहले लाएंगे, फिर तुमने की इंग्लिश आएगी यू, डन थर्ड फॉर्म है डू की, डू मीन्स करना होता है, डिड सेकेंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। हैव यू डन दिस वर्क, ऐसे होगा। हैज़ ही वेक्स्ड यू, ये किसकी इंग्लिश है देख लीजिए, क्या उसने तुमको तंग किया। तो यहाँ भी हमने उसने के साथ, उसने ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसने ही, तो इसके लिए हमने हैज़ को यूज़ किया, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी बिरयानी खाई है। हैव यू एवर ईटन बिरयानी। हैव यू के साथ फिर हैव का यूज़ किया है आपने। नेक्स्ट है, क्या किसी ने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है। तो यहाँ हैज़ आएगा, क्योंकि ईश्वर सिंगुलर है। हैज़ एनीवन सीन गॉड, ऐसे आ जाएगा। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। उसने मेरी मदद नहीं की है, तो ये कैसे बनेगा। मैंने बताया है ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, उसने की इंग्लिश आएगी ही, हैज़। नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाले हैं, नहीं वाले हैं, इसलिए नॉट आएगा। हेल्प्ड, हेल्प की सेकंड फॉर्म है मी, मेरी, ठीक है। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प मी, ऐसे हो जाएगा। तुमने अपना काम नहीं किया है, अब तुमने यू के साथ हैव का यूज़ करेंगे, नहीं के लिए नॉट आएगा। करने की इंग्लिश डन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हैव यू नॉट डन योर वर्क, ओके। अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसा था। सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को भी जान लीजिए। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, हैज़ आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे एक तरह से। पहले सब्जेक्ट आया, फिर हैव या हैज़ कुछ भी आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने किसी को गाली नहीं दी है, तो इसकी कैसे होगी। आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। आई के साथ हैव का यूज़ कर रहे हैं, नॉट आ ही रहा है हैव के बाद, ठीक है। आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन द ताजमहल। हम के साथ भी हमने हैव को यूज़ किया है। आई वी यू दे के साथ हम किसको यूज़ करेंगे, हैव को यूज़ करेंगे। नॉट, हैव के बाद नॉट आ गया। सीन, सी की थर्ड फॉर्म है द ताजमहल। नेक्स्ट है, वी हैव नॉट कट दिस ट्री। हमने इस पेड़ को नहीं काटा है। हमने, वी हैव के साथ, वी के साथ हैव आ गया, वी हैव नॉट कट दिस ट्री, ऐसे होगा। अब देख लीजिए इसके कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो रूल है वो है, सबसे पहले हैव या हैज़ को रखेंगे,
फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, समझ लीजिए। एक तो वो वाले होते हैं जिसके सबसे पहले में क्या आता है, जो मैंने सबसे पहले आपको समझा दिया इसी वीडियो में। दूसरे वाले वो होते हैं जिसके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले जिसमें क्या आता है वो वाले समझ रहे हैं। जैसे क्या वे लोग यहाँ नहीं आए हैं, तो हमने हैव को सबसे पहले लिखा है। ठीक है, वे के लिए हैव को सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा है। फिर दे नॉट, क्योंकि नहीं वाले हैं तो क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। आप देख लीजिए, सब्जेक्ट है फिर नॉट है। हैव दे नॉट कम हियर, ऐसे हो जाएगा। क्या तुमने यह काम नहीं किया, हैव यू नॉट डन दिस वर्क, हैव यू नॉट डन दिस वर्क, ऐसे हो जाएगा। क्या उसने तुमको तंग नहीं किया, हैज़ ही नॉट वेक्स्ड यू, ये हम कर चुके हैं वैसे। ठीक है, तो ये इस तरह से थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।